आज से हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में एक नया पहेलियों का वो शुरू कर रहे हैं। पहेली पूछेंगे आपसे प्रार्थना स्थल में, जिसे हम ब्रज भाषा में हमारे पूर्वज बात बताने का अर्थ पूछते थे कि जो बात हम कह रहे हैं उसका अर्थ क्या होगा, जिसे आप अपनी भाषा में यानी पढ़ी लिखी भाषा में पहेली कहते हैं। तो यह हमारे पूर्वजों का संचित ज्ञान था, है ना। लेकिन अभी घरों में टीवी मोबाइलों की स्क्रीन बड़ी हो गई है ना, और हमने दादी नानी के पास बैठना बंद कर दिया है, तो वह ज्ञान लगभग विलुप्त सा होता जा रहा है। तो हमारा यह प्रयास है कि हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान संचित किया था उसे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाए, नहीं तो यह विलुप्त ही हो जाएगा। तो मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगा और उसका आप जवाब देंगे, ठीक है। तो पहली पहेली है, लाल कोठी हरा पेना बामे भर्रे लल्लू के चवेना। लल्लू का मतलब है ना छोटा बच्चा, ब्रज भाषा में छोटे बच्चे को लल्लू या लाला बोलते हैं। और बाकी तो सबको अर्थ समझ में आ रहा होगा। चवेना का मतलब है ना कुछ दाने टाइप का। तो दोबारा सुन लीजिए, लाल कोठी हरा पेना बामे भर्रे लल्लू के चवेना। बामे मतलब उसमें, अर्थ तो समझ में आ गया होगा, मतलब क्या कहना चाह रही है पहेली। तो आप जो जो बात का अर्थ बताने यानी कि पहेली का अर्थ बताने के इच्छुक हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। अर्पित और चिराग, पहले अर्पित आप बताओ। पान गलत है। बैठिए। चिराग आप खड़े होइए, बैठ जाइए। और भी कोई? हाँ गलत है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है? हाँ, अब जैसे किसी पर भी अर्थ नहीं बचता है तो इस पहेली का अर्थ अगले उसमें बताया जाएगा, यानी कि कल, है ना। मतलब इसका आंसर कल बताया जाएगा आपको कि आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। तो ये अनआंसर किसी से भी उत्तर नहीं दिया गया है। और हाँ, हिंट में थोड़ा देना चाहूँ तो हिंट यह है कि लगभग हर घर में मौजूद है यह चीज़, और हर दिन कम से कम हर परिवार में यह 2 बार प्रयोग में ली जाती है। लाल कोठी हरा पेना बामे भर्रे लल्लू के चवेना। अभी सर जी नहीं, टमाटर है? टमाटर नहीं। हाँ आप बताइए। नहीं, हाँ ठीक है। तो कोई नहीं बता पा रहा है, इसका अर्थ हम कल बताएंगे। और अगली पहेली है, आप अपने घर वालों से भी सलाह ले सकते हैं कि यह पहेली थी और दादी या नानी आपके मम्मी पापा इसका अर्थ क्या होगा, तो आप भी हमें कल आकर के बता सकते हैं। अगला है, नदिया के पार पे बोक चढ़े नदिया सूखे बोक मरे। ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है, तो हिंदी का इसका, नदिया के पार पे बोक चढ़े नदिया सूखे बोक मरे, यानी कि नदी के किनारे पर बोक का मतलब कोई प्राणी है ना। बोट चल रही है और नदी के सूखते ही हुए उस प्राणी की जान निकल जाती है। लगाइए अंदाजा। हाँ, हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो पहले अजीत आप खड़े होके बताइए। मछली गलत है। हाँ यही था। देखिए, आप जो सीधा सीधा अर्थ समझ रहे हैं वो चीज़ तो होगी ही नहीं। पहेली का मतलब है कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगा करके बताना है, क्योंकि इसका आप मतलब कुछ समझेंगे लेकिन होगा कुछ और। दोबारा सुन लीजिए, नदिया की पार पे बोक चढ़े नदिया सूखे बोक मरे। हाँ, अब इसका मैं थोड़ी हिंट देना चाहूँ, 2 और बताना। हाथ खड़े हो रहे हैं और फिर खड़े होके बताइए। ना गलत है, आप बताइए। बैठिए। हाँ गलत है।
देखिए हिंट दे देता हूँ, कहीं बाहर मौजूद नहीं है, आपके घरों में किसी तीज त्योहार के अवसर पर, और जब बिजली हमारे देश में नहीं हुआ करती थी तो उस समय वह बहुत प्रयोग में ली जाती थी और ली जाता था, कुछ भी समझ सकते हैं, है ना। तो जैसा आप समझ रहे हैं कि कुछ जलीय प्राणी होगा या कुछ वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अर्पित खड़े होके बताइए। लालटेन, लालटेन सही है। लालटेन कह सकते हैं, दीपक कह सकते हैं, या और भी जो उजाले के लिए दिया, केरोसिन का जो तेल प्रयोग में लेकर के अपन दीपक जलाते थे ना पुराने जमाने में, वह समझ सकते हैं। अब अर्थ ये कैसे बैठ रहा है इस पर कि उसमें जब तक तेल है, या केरोसिन का तेल हो या मीठा तेल हो, तब तक तो वह दीपक जलता है, और जैसे ही वह तेल सूखता है तो दीपक बुझ जाता है। तो इस पहेली में दीपक की तुलना किसी प्राणी से की गई है, जलीय प्राणी से, है ना, और जो तेल उसमें भर रहा है उसकी तुलना नदी से की गई है। तो आपको इसी तरह दिमाग लगाना है, सीधे सीधे दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे अगर किसी चीज का अर्थ निकल रहा होगा तो वो पहेली कैसी हुई, उसकी तुलना किसी वस्तु से की गई होगी और उस वस्तु का फिर अर्थ निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ 2 पहेली थी, जिसमें से आपने एक का उत्तर दे दिया है, और एक का उत्तर अगर कल आप बता सकें तो बताना, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, धन्यवाद।